कल हमने कंप्लीट कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है? सुन के भी नहीं समझ आया? परसों कौन सा वो था ना, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाला, है ना? ओके। हाँ, जैसे हमारा क्वेश्चन था कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स। तो हम सपोज कर लेते होते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक बुक का 1 रुपया, ठीक है? तो 15 बुक्स का कितना हो गया? 15 रुपया कॉस्ट प्राइस। और 12 बुक्स का कितना हो गया? 12 रुपया। लेकिन अब वो कहता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स। 12 बुक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 15 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स कितना हुआ? 15 रुपीज ना, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स। 15 बुक्स का कॉस्ट प्राइस है 15 रुपया, तो सेलिंग प्राइस 12 बुक्स का वो होगा 15 रुपया। इतना समझ आ गया? तो अब हमने सिर्फ 12 बुक्स के ऊपर देखना है। 12 बुक्स का कॉस्ट प्राइस है 12 रुपए और 12 बुक्स का सेलिंग प्राइस जो है वो है 15 रुपया। तो अब हम बुक्स को भूल जाएंगे, हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस देखते हैं और सेलिंग प्राइस देखते हैं। कॉस्ट प्राइस है 12 और सेलिंग प्राइस है 15। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो इससे हम प्रॉफिट निकालेंगे। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया, 15 माइनस 12 आया 3। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। यहाँ पे प्रॉफिट है 3 रुपए का, कॉस्ट प्राइस है 12 रुपए और 3/12 को गुना कर देंगे 100 से, तो ये प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। अब समझ आ गया? अब आप कर लेना वो वाली एक्सरसाइज, ठीक है? जो मैंने कल असाइनमेंट दी थी उसके आंसर्स मैं अभी भेज दूंगी, तो आप टैली कर लेना। जिसके गलत होंगे वो ग्रुप में बेशक पूछ ले ताकि बाकी बच्चे भी सीखें, ठीक है? जब से हमारी ये क्लासेस शुरू हुई है ऑनलाइन, ग्रुप में बच्चे एक्टिव नहीं रहे। जितने बच्चे यहाँ आते हैं वही करते हैं, बाकी बच्चे कर ही नहीं रहे। तो बेटर है, अब मैं फॉर्मूले भी शेयर करूंगी आज आपको। कॉस्ट प्राइस वाले, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस के जो फॉर्मूले हैं वो प्रिंटेड मैं लिख के वो भेजती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में, ठीक है? तो वो आप नोट करके अपने पास रख लेना, कभी भी जरूरत पड़ती है आपके पास वो सेव होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद जो हम टॉपिक आज शुरू करेंगे उसके भी जो फॉर्मूले हैं वो बाद में मैं लिख के फिर आपको भेज दूंगी वो भी, ठीक है? उससे इजी हो जाता है। आज के मैं आंसर्स भेजूंगी, फिर अगर किसी के आंसर ठीक नहीं आए तो कल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आज किया हुआ है वैसे होमवर्क सबने? आज होमवर्क किया हुआ है तो अभी करें डिस्कस। अच्छा, जिसने किया है कल का होमवर्क, चलो ऐसे करते हैं, आज मैं ना ये इस क्लास के बाद वो वाले आंसर्स भेज देती हूँ। आप लोग अपना होमवर्क करके उसको टैली कर लो और फिर कुछ अगर उसमें नहीं समझ आता तो फिर आप ग्रुप में वो क्वेश्चन डाल दो कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है? फिर मैं उसका सॉल्यूशन ग्रुप में ही समझा दूंगी, ठीक है बेटा? ठीक है? उससे बाकी बच्चे जो नहीं जुड़ते ना उनको भी फायदा हो जाएगा, वो भी सीख लेंगे। अभी 1-2 प्रॉब्लम्स बच्चों ने पूछी थी, उनके भी सॉल्यूशन भेज दूंगी, आपको नया सीखने को मिल जाएगा। और अगला टॉपिक तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है? चलो अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक है डिस्काउंट। आपने सुना हुआ है डिस्काउंट क्या होता है? ओके, डिस्काउंट होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है बट्टा या छूट। बट्टा तो एक फिर टिपिकल सा वर्ड है, नहीं ज्यादा यूज होता। आपने आमतौर पे सुना होगा छूट, छूट सुना हुआ है। डिस्काउंट भी सुना होगा जरूर। डिस्काउंट तो सब बच्चों को पता होगा कि क्या होता है। डिस्काउंट का ये मतलब होता है, जैसे मान लो एक शॉपकीपर, एक दुकानदार एक चीज खरीदता है और उसके ऊपर उसका कीमत, बेटा बोल रहा हूँ आप चुप रहो, आप म्यूट हो पहले तो। जब मैं कहूंगी तब अनम्यूट करके आप बात कर सकते हो, ठीक है? सब बच्चे म्यूट कर लें। अब पहले आप ध्यान से सुना करो, फिर जब मैं आपको पूछूंगी तब आप जवाब दो उस चीज का, ठीक है? हम बात कर रहे थे डिस्काउंट की। तो जब कोई शॉपकीपर कोई चीज खरीदता है और फिर उसको उसके ऊपर वो कुछ मार्क कर देता है, आपने वो नोटिस किया होगा कि कोई चीज खरीदते हो उसके ऊपर प्रिंटेड रेट होता है, प्रिंट किया होता है ना, उसके ऊपर छपा हुआ होता है, पता है सबको ये? आप कोई भी चीज खरीदते हो उसके ऊपर उसकी कीमत लिखी हुई होती है और दुकानदार जो है वो बोलता है कि ये इसके ऊपर इतना प्रिंटेड है रेट और इतने पैसे की ये है, इतने रुपीज आप मुझे इसके लिए पे कर दो। होता है ना ऐसा? एक्चुअल में क्या होता है, शॉपकीपर वो वाला रेट लिखता है, पहले वो अपना प्रॉफिट ऐड कर लेता है। मान लो उसने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, उसको वो 120 रुपए लिख के प्रिंट करके और उसके ऊपर छाप देता है चीज के ऊपर।
तो 20 रुपए उसका मार्जिन होता है, उसकी कमाई होती है बीच में, ठीक है। तो क्योंकि जो प्रिंट किया हुआ रेट है, अगर उसने उसी पे खरीदा होता तो फिर तो उसको फायदा ही नहीं होगा कोई चीज खरीद के सेम रेट पे बेचने का। तो उसका अपना मार्जिन पहले ही होता है, उसमें अपना प्रॉफिट उसने पहले ही उसमें कैलकुलेट करके और उतना उसके ऊपर प्रिंट कर देते हैं। जब कोई चीज फैक्ट्री से, कारखाने से बन के आती है, जहां से भी बन के आती है, तो वो लोग पहले ही उसको इतना रेट प्रिंट कर देते हैं, बीच में मार्जिन रख लेते हैं कि बीच में जो भी मीडिया है जो उनसे खरीद के आगे बेचेगा दुकानदार को, तो उतना मार्जिन रख लेते हैं भी चलो 10 रुपए उसने कमा लिए, 10 रुपए शॉपकीपर ने कमा लिए। इस तरह से उनका आपस में होता है। लेकिन जो प्रिंटेड रेट है, जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसको वो उसी रेट पे बेचता है जो उसके ऊपर प्रिंट किया होता है। अब क्या होता है कि कई बारी कोई चीज वो लोग नहीं खरीदते, ज्यादा उसकी सेल नहीं होती, तो वो थोड़ा सा उस पर डिस्काउंट दे देता है। वो कहता है कि जितना उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ रेट है, उसके ऊपर मैं इतने रुपए का आपको छूट दे देता हूँ, डिस्काउंट दे देता हूँ। मान लो एक चीज 100 रुपए ऊपर प्रिंट हुई हुई है, वो कहता है चलो मैं 10 रुपए का आपको डिस्काउंट दे देता हूँ, तो आपको कितने की वो बेचेगा, 90 रुपए की, ठीक है ना। 90 रुपीज की आप खरीदोगे उससे। उसने 80 रुपए की मान लो खरीदी, 20 रुपए अपने पहले ही कमा के 100 रुपए प्रिंट कर दिया, लेकिन 100 के ऊपर उसने हमें कितना डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो 90 रुपए की हम खरीद के आ गए। हम भी खुश हो गए, ग्राहक भी खुश हो गए कि हमें 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, और शॉपकीपर भी खुश हो गया क्योंकि उसने तो 80 रुपए की खरीदी थी, उसने 100 की बेचने की बजाय 90 बेच दिया, तो 10 रुपए उसको भी फायदा हो गया। हम भी खुश हो गए कि हमने 10 रुपए कम पे ले ली, वो चीज हमें सस्ती मिल गई, ठीक है। तो ये होता है डिस्काउंट। अब समझ आ गया सबको? किसी को यहाँ तक ना समझ आया तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। सबको आ गया? ओके 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 ओके। अब गुरुचंद को मैं अनम्यूट करूं या वो अपने आप कर सकता है अगर करना चाहे? अच्छा, ठीक, ठीक है। चलो, सबके पास ऑप्शन है, लेकिन अभी आप पहले सुनो। अब हमारे पास, आपको अब ये सबको समझ आ गया कि डिस्काउंट होती क्या चीज है। आ गई ना सबको समझ? अब हम इसका अब हम इसका फॉर्मूला करते हैं। फॉर्मूला क्या है? देखो, सबसे पहले हमें 3 चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो होता है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, हिंदी में इसको बोलेंगे अंकित मूल्य। अंकित मतलब जो प्रिंट हुआ है, या इसको प्रिंटेड प्रिंटेड प्राइस भी कह देते हैं, या हम इसको लिस्ट प्राइस भी कह देते हैं। ये सारे नाम अंकित मूल्य के हैं, मार्क प्राइस के हैं, जो प्रिंट हुआ होता है। कोई भी चीज खरीदते हैं उसके ऊपर जो रेट प्रिंटेड होता है, उसके कई नाम हम यूज करते हैं। मार्क प्राइस आप नोट कर लो अपने पास। मार्क्ड प्राइस मतलब जो मार्क किया गया ऊपर, और इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, और अंकित मूल्य हिंदी में बोलते हैं। और उसके बाद देते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट को बोलते हैं बट्टा या छूट, ठीक है। और तीसरी चीज जो होती है वो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। एक चीज प्रिंटेड रेट पे आई, मार्क प्राइस के साथ आई, उसके ऊपर डिस्काउंट लगा, और उसके बाद जितने की वो बेची गई उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हुआ? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इजी इजी है ना? तो पहले आप 3 फॉर्मूले लिखो अपने पास, फिर हम सम्स शुरू करते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ये नोट कर लो अपने पास। विक्रय मूल्य बराबर है अंकित मूल्य माइनस बट्टा, लिख लिया सबने? और सेलिंग प्राइस, सुनो सुनो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू बराबर है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। कर लिया सबने नोट? किसी ने नहीं किया तो बताओ। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा लिखवाऊं? अगर हमें मार्क प्राइस पता है और सेलिंग प्राइस पता है और हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, तो उसका दूसरा फॉर्मूला लिखो, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट मतलब छूट, छूट बराबर है, बट्टा बराबर है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना हो, मतलब 100 में से कितना डिस्काउंट है वो निकालना हो, और हमें मार्क प्राइस पता हो बस, तो उसका फॉर्मूला है डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 बट्टा प्रतिशत, या मैं छूट ही बोल दिया करूं, छूट प्रतिशत बराबर है छूट बटा
अंकित मूल्य और इस सारे को गुना करेंगे 100 से। जब मैं बोलती हूँ सारे को गुना करेंगे 100 से, इसका मतलब न्यूमरेटर में 100 जाएगा ऊपर। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 100 से गुना कर देते हैं और सम गलत हो जाता है उनका। 100 ऊपर आएगा डिस्काउंट के पैरेलल, डिस्काउंट इनटू 100 होल सारा डिवाइड हो रहा है मार्क प्राइस से। हम बोल देंगे इसको डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस होल मल्टीप्लाई बाय 100। लिख लिया। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस होल मल्टीप्लाइड बाय 100। छूट, छूट बटा अंकित मूल्य, छूट बटा अंकित मूल्य और इस सारे को गुना करेंगे 100 से, तो छूट प्रतिशत पता चल जाएगी। हाँ बोलो राजदीप, क्या पूछ रहे हो? कौन सा? नहीं नहीं, ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो आप। सेलिंग प्राइस आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस, हाँ जो दो है, पहले दो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर एक याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन दोनों याद कर लो, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, फिर गलती नहीं लगती होती। वैसे हमें पता चल ही जाता है कि जब हम डिस्काउंट निकालते हैं कि जो लिखा हुआ है प्राइस उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो तो डिस्काउंट आ जाएगा, है ना। तीन तो फॉर्मूले हैं, तीन याद कर लो आप। हाँ, अब मुझे एक बात और बताओ आप लोग, आपको वो आता है यूनिटरी मेथड आता है सबको? यूनिटरी मेथड आता है बच्चों? यूनिटरी मेथड ये होता है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक बुक की कीमत है 50 रुपए, तो दो बुक की कीमत कितनी हो गई? 50। 50 गुना 2, इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, इकाई का तरीका। आता है ना सबको? ये मैं सोच रही थी ये वाला टॉपिक लूं, ये लेने की जरूरत है? अच्छा ठीक है ठीक है, पहले अब हम ये वाला टॉपिक कर लेते हैं, इसके बाद वो वाले मेथड भी करवा देंगे, ठीक है। ओके, चलो इसमें हम यूज करते हैं। मान लो एक मार्क, मैं अब आपको एक सम से समझाती हूँ, एक प्रॉब्लम लेते हैं हम। मान लो मार्क प्राइस है 500 रुपया और डिस्काउंट है 50 रुपया, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, ये अगर हमें फाइंड करना है तो पहले हम ये दोनों चीजें दिमाग में रखेंगे या लिखेंगे सामने कि मार्क प्राइस बराबर है 500 रुपया, डिस्काउंट है बराबर 50 रुपया। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे डिस्काउंट, ये मैंने तीसरा जो फॉर्मूला लगवाया था, थर्ड फॉर्मूला इसमें यूज होगा, तो ये आ जाएगा 50 बटा 500 और इस सारे को 100 से गुना करेंगे। 500 और 100 की आपस में कटिंग हो गई, 0 0 कट गए आपस में, 5 की 50 से कटिंग हो गई, तो ये आ गया 10%, तो 10% डिस्काउंट आ गया। एक तो मेथड ये है कि हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, और अगर आप इसको यूनिटरी मेथड लगाते हो, वैसे फॉर्मूला वाला बेटर है मेथड, ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आपको कभी होता है कि कोई समझ नहीं आ रहा, गलती लग रही है, तो आप यूनिटरी मेथड दिमाग में रख सकते हो। इफ मार्क प्राइस इज 500 रुपीज, डिस्काउंट इज 50 रुपीज। अगर मार्क प्राइस 500 रुपए है तो डिस्काउंट 50 रुपए है। अगर मार्क प्राइस 1 रुपया होता तो डिस्काउंट होता 50 बटा 500, और अगर मार्क प्राइस 100 रुपया होगा तो ये बन जाएगा 50 बटा 500 और इस सारे को गुना करेंगे 100 से। वही चीज आ गई ना जो हमने फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूले में भी हमने यही किया था, 50 बटा 500 गुना 100, और यूनिटरी मेथड लगाया तब भी वही आया, 50 बटा 500 गुना 100। ठीक है, तो ये दोनों मेथड लगा सकते हो। बेटर है कि आप फॉर्मूला, तीन तो फॉर्मूले हैं, उनको दिमाग में बिठा लो, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मार्क प्राइस 100 रुपया है और डिस्काउंट है उस पे 5। ठीक है, अगर हमें डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, 5% डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि, और हमें पता करना है कि अगर मार्क प्राइस 200 रुपया हो तो डिस्काउंट कितना होगा। तो इस केस में डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 200, तो फिर ये कैलकुलेट करके 10 रुपए डिस्काउंट आ जाएगा 200 रुपए पे। इसके लिए यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो आप। ठीक है, अब हम सिंपल सिंपल सम्स पहले शुरू करते हैं। मार्क प्राइस 650, आप साथ साथ लिखते जाओ बेशक। मार्क प्राइस है 650, 650 रुपया मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस है 600 रुपीज, 600 रुपया। तो डिस्काउंट कितना हुआ? फॉर्मूले समेत, हाँ फॉर्मूला समेत बताओ मुझे। वेरी गुड,
तो 650 में से 600 रुपया माइनस किया, ये आ गया 50 रुपया। तो अब अगर हम परसेंट निकालना चाहें तो कितने परसेंट हुआ ये? परसेंट का फॉर्मूला क्या लगाओगे? तीसरे वाला फॉर्मूला क्या लिखा था आपने? हाँ, और डिवाइडेड बाय, हाँ तो करो। हाँ ठीक है, डिस्काउंट बटा मार्क प्राइस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसको सॉल्व। हाँ, नहीं बेटा, 100% निकाल रहे हो तो 100% का मतलब 100 में से, कि ये 650 मार्क प्राइस था, सेलिंग प्राइस था 600, हमने डिस्काउंट निकाल लिया, अब हमने परसेंट निकालना है। चलो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो, परसेंट हम बाद में करते हैं, ठीक है? पहले आप इसी की प्रैक्टिस कर लो, कंफ्यूज नहीं हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मार्क प्राइस, अब सब बच्चे सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। अगर मार्क प्राइस 230 रुपए 230 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 200 रुपीज है, 200 रुपया है, तो डिस्काउंट कितना होगा? अब आप ध्यान से सुनो बेटा, बार बार नहीं पूछोगे। मार्क प्राइस है 230 रुपीज, 230 रुपया मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज, 200 रुपया। आपको डिस्काउंट निकालना है। आप फॉर्मूला पहले लिखोगे और फिर इसको सॉल्व करोगे। हाँ, किरण कुमारी आपको समझ आ रहा है बेटा? किरण कुमारी, ओके, ओके ओके बेटा, आते रहा करो, आप तो ज्वाइन ही नहीं करते हो क्लास। अच्छा अच्छा, हो गया आपका एग्जाम? अभी आप लोगों की स्कूल की क्लासेस तो किसी की नहीं शुरू हो रही ना अभी? ठीक, ठीक है ठीक है, जब तक शुरू नहीं होती हम अपना यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। चलो, कई बार आप लोग बीच में बहुत मिस करने लग जाते हो तो मुझे लगता है कि नीड नहीं है इतनी। ओके, चलो अब अगला सम करते हैं। ये कितना आया, निकाला आपने? 30 रुपया, 30 रुपीज। कांति कुमारी, आज आप भी बोलो कुछ, आपको समझ आया? हाँ, हाँ तभी तो पूछ रही हूँ। कांति कुमारी, अभी अभी पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो। हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर मार्क प्राइस 49 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 40 रुपीज है, तो डिस्काउंट कितना होगा? मार्क प्राइस है 49 रुपए, फॉर्मूले के साथ बोलो बेटा, फॉर्मूले के साथ बोलो। हाँ, जो भी आंसर देगा पहले फॉर्मूला बोलेगा। आप जितनी बार, हर बार फॉर्मूला बोलोगे, आपको अभी बैठे बैठे याद हो जाएगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है? तो ये आ गया 9 रुपए। मैंने जानबूझ के छोटे छोटे सम्स लिए आज, क्योंकि बड़े सम्स होते हैं फिर आप 5 मिनट लगा देते हो उसको सॉल्व करने में। ठीक है, होमवर्क में थोड़े बड़े वाले दूंगी मैं नंबर्स। चलो एक और करो। अगर मार्क प्राइस 1000 रुपया 1000 रुपीज हो और सेलिंग प्राइस 900 रुपया 900 रुपीज हो, तो डिस्काउंट कितना होगा? किसका नहीं आया? जिसका नहीं आया वो बता सकता है। अच्छा, आपने परसेंट भी निकाल लिया, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं और क्वेश्चन दे रही हूँ, अब ध्यान से करना है इसको। अगर डिस्काउंट 50 रुपीज हो और मार्क प्राइस 300 रुपीज हो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? अगर डिस्काउंट 50 रुपए हो और मार्क प्राइस 300 रुपया हो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? क्या फॉर्मूला लगाया आपने? सब बच्चों का आ गया? तो अब आपको ये फॉर्मूला पता चल गया ना, ये वाला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। क्योंकि अभी जो मैंने आपको दिया था वो था कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हो तो डिस्काउंट निकालना है। अब मैंने आपको डिस्काउंट दे दिया, मार्क प्राइस दे दिया और आपने सेलिंग प्राइस। यस, ये इसमें हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें, वेरी गुड। अब एक और सम करो। डिस्काउंट है 400 रुपीज और मार्क प्राइस है 5000 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस निकाल लो। 400 रुपए का डिस्काउंट है और 5000 प्रिंटेड रेट है, मार्क प्राइस है। आपने विक्रय मूल्य निकालना है, फॉर्मूला समेत बताना। और 4000, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये आ गया अब आपको, है ना? अब हम और करते हैं इसकी प्रैक्टिस। अगर आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है 320 रुपया 320 रुपीज और डिस्काउंट दिया गया है 80 रुपीज 80 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जल्दबाजी नहीं करते, ध्यान से करते हैं। डिस्काउंट है 80 रुपीज, मार्क प्राइस है 320 रुपीज, सेलिंग प्राइस निकालो। पूनम, क्या लगाया आपने फॉर्मूला? पूनम बोलेगी सिर्फ, तो फॉर्मूला तो पहले बोलना है, नहीं तो आपका मैं आंसर गलत कर दूंगी। याद करो फॉर्मूला, सामने लिखा हुआ है आपने? नहीं,
हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला बोलो। पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला बोलो। नहीं, पूनम बोलेगी आज। पूनम कौन सा फॉर्मूला लगाए? आपने लिखे नहीं पूनम? तो फिर पहला, पहला फॉर्मूला पहला फॉर्मूला पढ़ दो। पहला फॉर्मूला क्या था? तो लिखने को बोला तो था मैंने, आप क्लास में करने क्या आए हो? सिर्फ बोलने आते हो आप? हाँ, सब बच्चों को बोला गया था कि फॉर्मूले अपने पास लिखो। अगर फॉर्मूला नहीं आएगा तो आगे करोगे कैसे सम? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, नहीं वो गलत है बेटा, आपके नंबर नहीं मिला करेंगे आपको उसके। हम तो नंबर काट लेते हैं बच्चों के अगर फॉर्मूला नहीं लिखा होता। अगर 3 नंबर का सवाल है, उसमें 1 नंबर फॉर्मूला लिखने का होता है। अगर वैसे ही आंसर निकाल दिया तो 3 में से 2 नंबर दूंगी मैं। 1 नंबर मैं रखूंगी, अगर फॉर्मूला लिखा है तो दूंगी मैं। ठीक है? तो हर बच्चा, क्योंकि बेसिक तो फॉर्मूला, आपने सम्स थोड़ी रट्टे लगाने हैं आपने सारी जिंदगी। आपको फॉर्मूले याद रख के फायदा होने वाला है। ठीक है? अगर पूनम आप शॉप पे जाओगी, वहां पे अपना यही याद करोगी, मैम ने मेरे को ऐसा ये वाला सवाल करवाया था तो उसमें मैंने ये माइनस किया था, ऐसे तो नहीं ना करोगी? दिमाग में फॉर्मूला। चलो, अगला अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डिस्काउंट है 15 रुपए और मार्क प्राइस है 45 रुपए। मार्क प्राइस 45 रुपीज, डिस्काउंट इज 15 रुपीज। अब फॉर्मूला लगा के जो आंसर बोल सकता है वही बोलेगा, और बच्चे नहीं बोलेंगे। ओके, राजदीप आप बोलो ना जरा इसको। किरण कुमारी बोलो। डिस्काउंट है 15 रुपीज, मार्क प्राइस है 45 रुपीज। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगा के बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा। आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे, फर्स्ट फॉर्मूला इसमें लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और किसको नहीं आया? पूनम अब बोलो फॉर्मूला, देखूं क्या बोलती है ये। हाँ हाँ, मार्क प्राइस 45 में से 15 माइनस करोगे, मार्क प्राइस में। रोहित आप बताओ। हाँ, आप इसको बोलोगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो ये आ गया 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 30 रुपीज। ठीक है? अब एक क्वेश्चन और करेंगे, और अब की बार और कोई बच्चा नहीं बोलेगा, शिवानी आंसर देगी इसका। ओके, शिवानी और कांति कुमारी आप आंसर दोगे, 2 बच्चे। बाकी बच्चे बाद में बोलेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। डिस्काउंट है 750 रुपीज, 750 रुपए, और मार्क प्राइस है 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस निकालो। निकालेंगे सभी बच्चे, लेकिन बोलेंगे ये 2 बच्चे। 750 रुपए डिस्काउंट है और मार्क प्राइस है 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज मार्क प्राइस, डिस्काउंट 750। तो सेलिंग प्राइस निकालिए। 750 रुपए डिस्काउंट है और 5,000 रुपए मार्क प्राइस है। सेलिंग प्राइस निकाल लो। शिवानी नहीं निकला? कांति और शिवानी नहीं निकला सम? आज गुरुचंद ने जवाब नहीं दिया कोई? प्रतिशत तो मैंने मांगा ही नहीं। मैंने, सेलिंग प्राइस कितना आया? ठीक है, सबका यही आया आंसर, 4,250 रुपीज। ठीक है? अब हम डिस्काउंट परसेंट निकालना सीखेंगे। मान लो हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है 50 रुपया, 50 रुपीज, और इस पे हमें 2%, 2% डिस्काउंट मिल रहा है। तो असल में कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम। तीसरा फॉर्मूला, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे डिस्काउंट है 2। अब आप निकालो 2% 50 का। नहीं, मार्क प्राइस है 50 रुपए। कैसे? हमने डिस्काउंट परसेंट नहीं निकालना, हमें डिस्काउंट परसेंट मिला हुआ है। तो अब हमने सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो हमारा क्वेश्चन है, मार्क प्राइस है 50 रुपया और उस पर 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? डिस्काउंट कितना आएगा? पहले डिस्काउंट निकाल लो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं, सुनो ध्यान से। हमें दिया हुआ है मार्क प्राइस है 50 रुपया और डिस्काउंट है उस पर 2%, 2% उस पर डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितना आया? पहले डिस्काउंट निकालो। कैसे? 50 में से 49 रुपीज माइनस कर दे, 1 रुपए का आएगा सेलिंग प्राइस। मैं आपको बोल रही हूँ डिस्काउंट निकालो बेटा। देखो देखो, चलो एक सम मैं करवाती हूँ। मैंने तो ट्राई किया था कि देखती हूँ आपने कितना सीखा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, अब आप ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुन लो। पहले एक सुन लो, फिर अगला आप करना। मार्क प्राइस है 50 रुपए, ठीक है? उस पर डिस्काउंट मैं दे रही हूँ 2%, 2% डिस्काउंट है। तो असल में डिस्काउंट कितना है? 50 में से कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? कोई कह रहा है 49 रुपए,
बेटा पूनम, आप सब चुप रहोगे, पहले ये वाला सम समझोगे। 50 रुपए मार्क प्राइस है, उस पर डिस्काउंट है 2%, 2%। तो हमने डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट का फॉर्मूला 2% ऑफ मार्क प्राइस, 2/100 गुना 50। अब इसकी कटिंग करो, 50 गुना 2 100 होता है। अब ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2, 2 2 आपस में कट गए तो 1 रुपया, 1 रुपए का डिस्काउंट है। देखो, अगर 100 रुपए पे 2 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है तो 50 रुपए पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। समझ आया? हाँ, ठीक है। अब इस टाइप की कल करें प्रैक्टिस फिर। ओके, चलो अब आप करो। अब आपको समझ आ गया ना? अगर मार्क प्राइस 300 रुपया है और उस पे डिस्काउंट है 20%, 20% डिस्काउंट है 300 रुपया पे। मार्क प्राइस इज 300 रुपीज, डिस्काउंट इज 20%। तो हाउ मच डिस्काउंट इज देयर? 300 में से कितना डिस्काउंट आ रहा है? बाकी बच्चे भी कर लो। 16 कैसे? 16 रुपए? 60 रुपए। हाँ, 60 रुपए, क्योंकि 20% निकालना है हमने 300 का। तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय 300, तो इनकी कटिंग होके 60 रुपीज आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक लास्ट सम और कर लो। मार्क प्राइस है 500 रुपया, 500 रुपीज मार्क प्राइस, डिस्काउंट है 10%, 10% डिस्काउंट। तो अब आप डिस्काउंट निकालो, फॉर्मूला बोलो। फॉर्मूला, हाँ, वेरी गुड। अब आपको आ गया। ठीक है, चलो मीटिंग लीव कर दो।